Welcome to another magnificent session of How to Introduce Self, session number 5. And I, Pratik Kulkarni, welcome you to Communication Skills with IOI. देखो आपकी पूरी सेशन, आपके पूरे सेशंस चल रहे हैं और ये है सेशन नंबर 5. लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अपनी फैमिली को आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हो. आई एम श्योर दैट दैट सेशन वाज इंसाइटिंग एंड यू विल बी क्वाइट केयरफुल इन द इंटरव्यूज. बट हमने आपको एक प्रॉमिस भी किया है कि पूरा सेशन खत्म होने दीजिए, फिर हम आपके लिए एक कंसोलिडेटेड इंटरव्यू पैटर्न भी देंगे. क्योंकि देखो इसको सेशन में हम क्यों सिखा रहे हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि इसको सेशन में इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आपको हर एक पॉइंट हम वॉच ग्लास से मैग्नीफाई करके पढ़ा सकें. Now let us start today's session, session number 5. It is about self promotion and projection. Now हम यहां पर देखते हैं इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, सेल्फ प्रमोशन एंड प्रोजेक्शन. देखो मुझे आप देखोगे वो एक नेचुरल टेंडेंसी है, मैं किसी को देखूंगा वो नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन वो मुझे किस तरह से देखे और मैं अपने आप को कैसे प्रमोट करूं, मैं अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करूं. देखो प्रमोशन अलग होता है, प्रोजेक्शन अलग होता है. प्रमोट इंसान अपने एक्ट्स, अपने बिहेवियर और अपने वर्ड से करता है अपने आप को, लेकिन प्रोजेक्शन के लिए आपको चाहिए कि कोई आपको प्रोजेक्ट करता है. जैसे मीडिया किसी न्यूज को प्रोजेक्ट करता है तो थर्ड पार्टी है, राइट. जैसे टीवी एड्स हैं या न्यूज़पेपर एड्स हैं, ये किसी प्रोडक्ट को, किसी इंसान को प्रोजेक्ट करते हैं. प्रमोशन खुद किया जा सकता है, लेकिन प्रोजेक्शन हमेशा थर्ड पार्टी करता है, राइट. तो आपका प्रमोशन और आपका प्रोजेक्शन दोनों आपके हाथ में होता है. लेकिन एक बात है कि आप अपने आप को जैसे प्रोजेक्शन प्रमोट करते हो, आप अपने आप को जैसे प्रमोट करते हो, आप प्रोजेक्ट भी ऐसे ही होते हो, राइट. तो आप अपने बारे में जो सोचते हो, आप अपने बारे में जो कहते हो, आप अपने बारे में जो लोगों को बताते हो, वैसे लोग आपको प्रोजेक्ट करते हैं. देयरफॉर अपने आप को प्रमोट करना इंटरव्यू में मत भूलिए, तभी आपका प्रोजेक्शन होगा. अदरवाइज अगर आप अपने आप को राइटली प्रमोट नहीं करोगे तो आपको ठीक से प्रोजेक्ट भी नहीं किया जाएगा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए इंटरव्यू में आपको एक बात बोलनी होती है, इसमें से कोई भी एक सेंटेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं. वैसे तो हमने पांच इसमें लाइक 5 पॉइंट्स में, सॉरी 5 पॉइंट्स में हमने यहां पर आपको 10 वर्डिंग्स दिए हैं. हमने आपको 10 ऐसे वर्ड दिए जो आपको प्रमोट करते हैं, जो आपको पोजीशन करते हैं और जो आप दूसरों को आपको प्रोजेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं. आई जस्ट टेल यू. देखो आप बोलो कि आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि काले को काला और गोरे का गोरा बोलने वाला. मैं लिहाज नहीं रखता हूं, लाइक मैं किसी को फॉल्स अप्रिशिएट नहीं कर सकता हूं. यहां पर है आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन. प्रैक्टिकल पर्सन मतलब वो होता है जो सिर्फ रीजंस नहीं बनाता है, वो सिर्फ फोकस करता है काम की क्वालिटी पर. ए पर्सन हु ऑलवेज इज बॉदर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वर्क बट ही हैज नो स्पेस और ही प्रोवाइड्स नो स्पेस फॉर एक्सक्यूजेस. आई एम एन एमिकेबल. एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली. जनरली फ्रेंडली वर्ड काफी कॉमन है, इसलिए हमने एक फैंसी वर्ड आपको दे दिया है एमिकेबल, जो हटकर भी लगता है, आउटस्टैंडिंग लगता है. एमिकल का मतलब होता है फ्रेंडली. और आई एम ए कॉम्प्रिहेंसिव पर्सन. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जो इंसान सबको साथ में लेकर चलता है, वो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो भेदभाव नहीं करता कि वो काला है, वो गोरा है, ये फलाने रिलीजन का है. कॉम्प्रिहेंसिव हूं मैं सबको बराबर साथ लेके चलता हूं, मेरे पास कोई भेदभाव नहीं है. प्रैग्मेटिक का मतलब होता है सुलझा हुआ, जो छोटी छोटी बातों पे बुरा नहीं मानता या फिर थोड़ी सी किसी गलती को एक लेवल तक इग्नोर कर सकता है, किसी को करेक्शन दे सकता है लेकिन क्रिटिसाइज नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक. और रैशनल पर्सन का मतलब होता है जो सिर्फ हकीकत मानता है, वो उसके पीछे के तर्क को नहीं मानता है, वो लॉजिक नहीं मानता है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल थिंग्स को मानता है. जैसे अगर मान लो कि रैशनल ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को भी नहीं मानते एक्चुअली, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भगवान को नहीं मानते वो रैशनल होते हैं, वो एथिस्ट होते हैं. रैशनल का मतलब होता है कि अगर आप बोलो कि देखो बिल्ली रास्ता काट गई तो आपका कुछ बुरा हो जाएगा, वो नहीं मानते, वो रैशनल होते हैं. बिल्ली अपने रास्ते गई, मुझे अपने रास्ते जाना है. रैशनल का मतलब ये होता है कि जो कभी भी ऐसे लॉजिक्स को स्पेस नहीं देता है जो लॉजिक्स अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं. आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक आपको पता होगा कि पॉजिटिव थिंकिंग, जो हमेशा सकारात्मक सोचता है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक. और अडेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत वाला, जिगर वाला. मैं एक पॉजिटिव थिंकर और एक जिगर वाला आदमी हूं जो निडर हूं. आई एम एन एम्बिशियस पर्सन. एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, जो थोड़े से खुश नहीं होता, ये दिल मांगे मोर होता है उसका कभी भी. और आई नेवर गिव अप इजीली. देखो हार
कभी ना कभी किसी ना किसी को माननी पड़ती है, लेकिन आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं मैं, कभी हार नहीं मानता हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हार इंसान को कभी ना कभी जिंदगी में माननी भी पड़ती है, लेकिन आप आसानी से हारने वालों में से नहीं हो। आप कोई भी एक सेंटेंस अपने लिए शेयर कर सकते हो, या फिर आप क्रिस क्रॉस भी कर सकते हो, जैसे आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ए कॉम्प्रिहेंसिव पर्सन, आई एम अ प्रैग्मेटिक एंड अ प्रैक्टिकल पर्सन, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड आई नेवर गिव अप इजीली। आप क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं इसको, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस कोई भी एक सेलेक्ट कीजिए। हमने आपको 5 ऑप्शन इसलिए दिए ताकि आपके पास काफी वोकैबुलरी हो, काफी वर्ड्स हो, आप अपने आप को ठीक से प्रमोट कर सको, ताकि आपको लोग ठीक तरह से प्रोजेक्ट कर सके। Let us try to understand in the next slide। यहां पर एक बात होती है कि बहुत सारे लोग अपने हॉबीज को ठीक से बता नहीं पाते हैं, और लीजर टाइम एक्ट्स का मतलब होता है कि जब आपको खाली वक्त मिलता है तो आप क्या करते हो। देखिए, हॉबीज जनरली बहुत स्टूपिड हॉबीज बताते हैं लोग। आई सॉरी टू यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड, बट मैंने सुना है, आई लव क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई लिसन म्यूजिक। तो क्या ऑफिस में जाके आप बैट लेके जाओगे, आपका बॉस बॉल लेकर आएगा, आप टेबल पे क्रिकेट खेलने वाले हो आप। तो ऐसे हॉबीज की बात आपको कभी नहीं करनी चाहिए जो आपके प्रोफाइल को, जो आपके प्रोफेशन को, जो आपके डेजिग्नेशन को लिफ्ट ना करते हो, एनकरेज ना करते हो, फिर रेलेवेंट ना हो। राइट, देखो मैं एक टीचर हूं, और अगर मैं आपको बताऊं मैं प्रोफेशनल ट्रेनर हूं, अगर अगर अपनी हॉबी बताऊं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट कैसे हेल्प करता है मेरे को, क्रिकेट मेरे को कैसे हेल्प करता है। इसलिए आप अपने हॉबीज को कुछ इस तरह से बताओ कि आपके प्रोफाइल, आपके डेजिग्नेशन, आपके पोर्टफोलियो को वो रेलेवेंट हो, उससे आपके हॉबीज से आपके पोर्टफोलियो को कुछ मदद मिले। जैसे आई स्पेंड टाइम विथ माई पेट्स, मैं अपने आपका कोई पेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है तो बोल दो, नहीं भी है तो बोल दो, क्या वो थोड़ी आपका बॉस घर में देखने के लिए आएगा। आई लव टू ट्रैवल टू लेस टेकन डेस्टिनेशन। आप देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई लव ट्रैवलिंग, लेकिन ट्रैवलिंग मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाता मैं लेस टेकन डेस्टिनेशंस, ऐसे जगहों पे जाता हूं जहां पर ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। राइट, मुझे ऐसी जगहें पसंद है जो काफी खुली खुली हो, जहां पर स्पेशियस जगह हो और जहां बहुत लोग ना जाते हो, ऐसी जगह भी आप। तो लेस टेकन डेस्टिनेशन का मतलब ऐसा होता है। आई स्पेंड टाइम ऑन फिटनेस एंड एक्सरसाइज, और आजकल तो फिटनेस और एक्सरसाइज का काफी ट्रेंड है, तो आप अगर बता दें किसी को मैं फिटनेस और एक्सरसाइज मैं फिटनेस कॉन्शियस हूं, तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है। आई लव टू कुक, देखो ये आजकल बहुत बड़ा पर्सनालिटी ट्रेड बन के उभरा हुआ है। आप बोल सकते हो कि आई लव टू कुक, आई लव एडवेंचर, जैसे किसी साहस कार्य आपको पसंद है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, और आपको जैसे बंजी जंपिंग है, आपने सुना होगा बंजी जंपिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन कभी भी क्रॉस क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए। यू लव राफ्टिंग, वेयर डिड यू राफ्ट लास्ट टाइम, और वेयर डिड यू गो फॉर राफ्टिंग लास्ट टाइम, तो आपको कम से कम बोलना तो चाहिए कि आई वेंट टू हिमाचल फॉर राफ्टिंग। थोड़ा इसके लिए बैकअप रखिए, अगर आप झूठ भी बोलते हो तो बैकअप के साथ झूठ बोलिए, बेहतर रहेगा। आई इवन स्पेंड टाइम रीडिंग बुक्स दैट शार्पन माई स्किल्स, कैपेबिलिटीज एंड नॉलेज। अब देखो, मैं कई सारे ऐसी किताबें पढ़ता हूं जो मेरे स्किल्स को डेवलप करती हैं, जो मेरे नॉलेज को अपडेट करती है, जो मेरे कैपेबिलिटीज को बढ़ाती हैं, जो मेरे नॉलेज को एनहांस करती हैं। लेकिन कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि विच बुक आर यू रीडिंग प्रेजेंटली, तो कभी भी 2-3 बुक स्टॉक में रखे जाओ, दिमाग में रखे जाओ, अगर क्रॉस क्वेश्चन किया जाए तो आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, और टाइटल ही नहीं बताना है, कम से कम उसका कॉन्टेक्स्ट तो बताना है। राइट, झूठ बोलना भी एक आर्ट है, जब तक वो किसी को हार्म नहीं करता, जब तक वो किसी को हर्ट नहीं करता, लेकिन आपको फायदा पहुंचा रहा है, तब तक झूठ जायज है। I hope you understood this particular session, everything about your hobbies and even how to promote and project yourself. Next session will be dedicated for another magnificent point during interview. Till then, thank you very much. हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अच्छा कंटेंट है, रुकना नहीं चाहिए। And at last, again, thank you.